साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आरआरबी एनटीपीसी द्वारा अभी लेवल 4 और लेवल 6 के लिए आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। हालांकि नोटिस तो कल ही डाल दिया गया था और आज हमारे परिणाम हम लोगों के सामने हैं। जितनी मेहनत हम लोगों ने की है, शायद मुझे लगता है कि कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनका एक्सपेक्टेड स्कोर पहुंचा होगा। जिन्होंने जितनी उम्मीद की थी उतना स्कोर जिसका भी पहुंचा हो, भाई वो लोग बहुत ग्रेट हैं, ठीक है। लेकिन अपना तो जितना सोच करके गए थे उतना तो है नहीं वैसे भी। तो मैं अपना पूरा बायोडाटा बता देता हूँ इसके बारे में। एक्चुअली आई अटेम्प्टेड 90 क्वेश्चंस, ये बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका था। 90 क्वेश्चंस में से 79 क्वेश्चन सही हैं और 11 क्वेश्चन है गलत, ठीक है। तो -3 कर दिया है सीधे सीधे। तो 79 -4, ठीक है। 4 सवाल कट जाएंगे 12 क्वेश्चन पे, तो 75 का स्कोर बैठ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 62 पॉइंट कुछ परसेंट करीब बैठेगा ये। तो जितना उम्मीद थी उससे बहुत कम, बहुत नीचे स्कोर ये दिख रहा है। कहाँ तो हम लोग सोचे बैठे थे कि स्कोर 80 प्लस, ठीक है, या 90 के करीब लेकर के पहुँचेंगे, लेकिन उतना बन नहीं पाया। तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ और आप लोगों के साथ जैसा भी हुआ हो, आप लोग उस चीज़ को शेयर करें, बताएं कि कैसा रहा। हालांकि कुछ सवाल मैं अभी देख रहा था जो हम लोगों के गलत हुए हैं सवाल, वो भी ऐसे नहीं कि याद नहीं थे, वो गलत हुए हैं कैलकुलेशन में। तो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ कैलकुलेशंस गलत हुई हैं। हालांकि अपना मैं बताऊं स्कोर अभी तक का, तो मेरे जो गलत सवाल हैं बहुत कम होते हैं एक्चुअल में, क्योंकि मैं उतने ज़्यादा करता ही नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी सारी जो सवाल हैं वो गलत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में भी थोड़ी सी दिक्कत आई। जो आपका इसका PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दे रहा हूँ, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है। आप उस पर जाकर के चाहें तो वो चेक भी कर सकते हैं, पेपर भी देख सकते हैं। ये पेपर मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो वहाँ जाकर के आप लोग इन सब चीज़ों को देखिएगा, चेक करिएगा और एंजॉय कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो अगली हेडेक्स हैं वो आप देख सकते हैं कि 12 तारीख के बाद आपका लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अब असली चैलेंज अब है। तो कितना भयंकर चैलेंज होने वाला है आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअल में मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी का संभावना बन रही है। एक्चुअल में 12 तारीख को PCS का परीक्षा है, जिसके लिए हम लोग दिन रात सपने भी देखते हैं। तो 12 तारीख को PCS है और उसके बीच में ही 19 तारीख को लेखपाल है, और उसके बीच में जो परीक्षाएं हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब 20 से 15-20 दिन के बीच में फिरकनी बन जाने वाली है, तगड़ी वाली। अब देखते हैं कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। और ये समस्या खाली मेरी ही नहीं है, आप लोगों की भी ये समस्याएं हो सकती हैं। तो जो लोग टारगेट बना रहे हैं एक साथ, लेखपाल को भी NTPC को भी, अब तो बिल्कुल चैलेंज हो गया है। बिल्कुल एक यूँ कह लीजिएगा पानी सर तक आ गया है। अब तो बड़ी टेंशन वाली बात है। सारी चीज़ों को एक साथ कवर करना मैं समझता हूँ कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मेरे लिए भी, आप सभी लोगों के लिए भी। तो मुझे लगता है एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस रिज़ल्ट के साथ, इस आंसर की के साथ, वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ उस चीज़ को कवर करने की, आप लोग भी कोशिश करिएगा। देखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ कि 90 क्वेश्चन है, वो सॉरी 90 मिनट्स हैं, 120 क्वेश्चन है। तो ये तो कम से कम आपको ध्यान रखना ही है कि 90 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएं। अगर पेपर का स्टैंडर्ड इस बार की तरीके से ही आया, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 6 और 4 की तरीके से, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम प्रॉपरली भी, आराम से भी सवाल करते हैं तो कम से कम 90 मिनट में 90 सवाल हमारे हो सकते हैं, जिसमें कैलकुलेशन गड़बड़ होने की संभावना कम होती है। हालांकि हम लोग दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ भागने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें। तो उस कंडीशन में आप देख ही सकते हैं, जितने ज़्यादा करेंगे उतने ही निगेटिव में चले जाते हैं, ठीक। तो ये हालत तक होती है। अब खुद आप देख सकते हैं, पिछली बार 80 थे, 100 में, आउट ऑफ 100 में से 80 का परसेंटेज था, और इस बार तो 60 ही पहुँच गया। इतना हैवी पेपर। तो जिन लोगों के भी उम्मीद से ज़्यादा लगे हों वो देखें और बताएं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। पहली बात तो ये अटेम्प्टेशन आपका बिल्कुल सटीक होना चाहिए, 90 से प्लस ही आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। और दूसरी बात, अभी जो इधर उधर की चीज़ें हैं उस पर ना फोकस करके सभी लोग अपना टारगेट बना लें कि हमको CBT 2 हिट करना है, 3 हिट करना है, या फिर हमें लेखपाल को हिट करना है।
देखो अब तो चुनिंदा चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ों पे हाथ मार लें, ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ही चीज़ों को आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, और ये दुर्भाग्य है स्टूडेंट का कि उसको जब पेपर आते हैं तो एक साथ इतने सारे आ जाते हैं, और नहीं आते हैं तो कोई पेपर नहीं आता। जैसे जून के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई पेपर बचा हो, सारा ही खाली खाली समय है, तो ये बड़ी बड़ी समस्या है। और अगर 12 तारीख को इन्होंने पेपर करा दिया एनटीपीसी का, तो उसके साथ मेरी और भी ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी। तो बस क्या कहें, आप लोग समझ सकते हैं। और जो लोग लेवल 5 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरी तरफ से उनके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से मेहनत करें, हालांकि हम लोग साथ में रहेंगे। और अगर सेम डेट को पढ़ा पीसीएस को और उसका कॉम्बिनेशन हुआ तो भाई मुझे विचार करना पड़ेगा, आप लोग जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जो स्कोर था मैंने आप लोगों के साथ बता दिया है, 75 मेरे कटफिट के सवाल हैं, और 90 सवाल टोटल अटेम्प्ट किए थे, 11 गलत हैं। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।